हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपका जो पहला चैप्टर है कैपेसिटर वाला, जो टॉपिक हमने किया है कैपेसिटर वाला, तो आपका जैसे सेकंड ड्यूटी होगा तो सेकंड ड्यूटी में आपका कैपेसिटर आएगा और आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें आपने कैपेसिटर पढ़ लिया और कैपेसिटर के हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए। ठीक है, तो अभी हम जो आपके और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल पे ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और किस किस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है वो आपको पता लग जाए। ठीक है, तो अभी हम 4-5 वीडियो आपकी जो है इसी पे डालने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल के ऊपर ही, कैपेसिटर के ऊपर न्यूमेरिकल पे 4-5 वीडियो में डालने वाला हूँ। मतलब सभी वैरायटी के क्वेश्चंस पे एक वैरायटी पे एक वीडियो बनाएंगे और सभी वैरायटी आपकी कवर हो जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के ऊपर। हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस लिया है और इस क्वेश्चंस में क्या गिवन देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर दे रखा है जिसकी कैपेसिटेंस है C और इस कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज किया गया है। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। इस बैटरी से इसको फुल्ली चार्ज कर लिया और फुल्ली चार्ज जब ये हो गया तब इसको क्या किया, बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और जब ये कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो गया तब इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और बैटरी से डिस्कनेक्ट करके इसको एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से, आइडेंटिकल मतलब ये कैपेसिटर भी जिसकी कैपेसिटेंस C है, एक आइडेंटिकल कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा कि कौन सा एंड कैपेसिटर का कौन से इस एंड से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे दोनों कैपेसिटर को। जैसे इस वाले के ऊपर प्लस का चार्ज है, इस वाले के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो इसको हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। यहाँ तो ये तो आपका अनचार्ज ही है, तो कैसे भी कनेक्ट कर लो आप, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये तो अनचार्ज है। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो इस पे कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में, ये अनचार्ज था, तो ये आपका फुल्ली चार्ज था। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा आपका, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है तो ये इसको चार्ज सप्लाई करेगा, ये इसको चार्ज सप्लाई करेगा। मान लो इसने इसको स्मॉल क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। कितना चार्ज सप्लाई किया, स्मॉल क्यू। तो इस पे टोटल कितना चार्ज था, कैपिटल क्यू चार्ज था। तो यहाँ से अगर कैपिटल क्यू चार्ज की वैल्यू निकालें तो कैपिटल क्यू चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका C, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो इसको किस बैटरी से चार्ज किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है क्यू इज इक्वल टू CV, इतना चार्ज इस पे है। अब ये कैपेसिटर क्या करेगा, इसको स्मॉल क्यू चार्ज सप्लाई करेगा। अगर ये इसको स्मॉल क्यू चार्ज सप्लाई करेगा तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज बचेगा, भाई इस पे कैपिटल क्यू चार्ज था, इसने स्मॉल क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, तो इस पे कितना चार्ज बचा, अब कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और जो नीचे वाला जो अनचार्ज था उस पे कितना चार्ज आ जाएगा, अब उस पे कितना चार्ज आएगा, उस पे स्मॉल क्यू चार्ज आ जाएगा क्योंकि कितना चार्ज सप्लाई हुआ यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज सप्लाई हुआ है। ठीक है, इतने चार्ज की यहाँ पे शेयरिंग हुई है इन दोनों के बीच में। तो दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं तो दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्या पूछेगा वो, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, इन दोनों के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसकी आपको देखो, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम स्मॉल क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड स्मॉल क्यू। भाई ये वाला जो कैपेसिटर है ये कितना चार्ज इसको सप्लाई करेगा, अनचार्ज को, ये स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों कैपेसिटर में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सेम कर देंगे, चार्ज कितना है इस पे, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, कैपेसिटेंस क्या है C इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना है,
इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालें, सॉरी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस पे चार्ज कितना है अपॉन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। यहाँ पे क्या है, दोनों की कैपेसिटेंस बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे C से आपका C कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल क्याउ की वैल्यू है, यहाँ से स्मॉल क्याउ की वैल्यू आपकी आएगी कैपिटल क्याउ बाय 2। इट मीन्स जब इस चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो आधा चार्ज इस वाले के ऊपर आ जाएगा, आधा चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि आधा चार्ज तो इसके ऊपर है और आधा चार्ज आपका, देखो यहाँ पे ये सिचुएशन आपकी है कि ये दो कैपेसिटर हैं आपके और क्याउ बाय 2 ऊपर वाले पे चार्ज है और स्मॉल क्याउ बाय 2 नीचे वाले पे चार्ज है। तो इस पे कितना है कैपिटल क्याउ बाय 2 और इस पे कितना है कैपिटल क्याउ बाय 2। ये चार्ज है दोनों के ऊपर, ठीक है। दोनों की कैपेसिटेंस क्या है, C कैपेसिटेंस इसकी है और C कैपेसिटेंस इस वाले की है। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इस सिस्टम के अंदर, इन दोनों कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर। तो वन में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है भाई, एनर्जी स्टोर्ड निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले थे। हम अगर देखो आपने जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला टॉपिक किया था, वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, वहाँ पे 3 फॉर्मूले हमने निकाले थे, हाफ CV², हाफ क्याउ स्क्वायर अपॉन C एंड हाफ क्याउ V। तो वो डिपेंड करता था कि क्या क्या कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, वही फॉर्मूला हम यूज कर लेते। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है और कैपेसिटेंस है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज का स्क्वायर क्याउ बाय 2 का स्क्वायर अपॉन हाफ C, ये आपकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। मतलब ये फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया क्याउ स्क्वायर अपॉन C वाला। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर में भी चार्ज कितना है, क्याउ बाय 2 है, तो उस पर भी आपका ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो इसको हम सोल्व करेंगे टोटल एनर्जी स्टोर को, तो यहाँ से हमारी टोटल एनर्जी स्टोर किसके बराबर आ जाएगी, देखो इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्याउ स्क्वायर बाय 4 नीचे 2 है, तो क्याउ स्क्वायर बाय 8C और ये भी क्याउ स्क्वायर बाय 8C। तो जो टोटल एनर्जी आपकी आएगी यहाँ से, ये आपकी आएगी क्याउ स्क्वायर बाय 4C, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी आपकी। अब हमें C की वैल्यू गिवन है और कैपिटल क्याउ की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। तो कैपिटल क्याउ आपका किसके बराबर आ गया, देखो जो आपकी क्याउ की वैल्यू है इसको मैं रब करूँगा यहाँ से, और यहाँ से कैपिटल क्याउ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, C कितना दे रखा है 800 माइक्रोफेराड, C की वैल्यू गिवन है 800 माइक्रोफेराड और V की वैल्यू गिवन है 100। तो ये आपका चार्ज आ जाएगा किस में, माइक्रोफेराड में, चार्ज किस में आ जाएगा, माइक्रोफेराड में। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है मतलब ये आ गया आपका 80,000 4 जीरो लगेंगे इसके बाद माइक्रो कुलाम, इतना चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या की जगह क्या पुट कर दो, या इसको देखो ये आपका होता है 10⁻⁻6, ठीक है, तो इसको लिख लो 8 × 10⁻⁻2 कुलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 8 × 10⁻⁻2 चार्ज का स्क्वायर अपॉन 4। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है 800 माइक्रोफेराड -6 ये दे रखी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को एक 8 इससे कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻4 ऊपर है और 10⁻4 नीचे है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 जूल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4C, तो क्या आ गया, यहाँ पे 2 जूल आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसमें
प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम हम करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में आपको ये सर्किट डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये आपका 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 100 वोल्ट। यहाँ पे क्या निकालना आपको निकालना है टोटल चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। भाई बैटरी आपका टोटल कितना चार्ज सप्लाई करेगी, टोटल कितना चार्ज सप्लाई करेगी वो निकालना है, और एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालनी है इसमें, कितनी इस सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कितना बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी इस नेटवर्क को, इस सर्किट को। इसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में हैं। भाई आप इस कैपेसिटर को यहाँ भी तो लिख सकते हो, आप इस कैपेसिटर को यहाँ लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है उतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें है, तो दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 और 3 हैं। तो पैरेलल में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। तो पैरेलल में है तो दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6। 3 और 3 दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 6। तो इसकी जगह मैं 1 लगा दूंगा 6 माइक्रोफैराड का। ऐसे ही ये आपका 1 माइक्रोफैराड का है और ये आपका 2 माइक्रोफैराड का है। ये दोनों भी तो किस में हैं, ये दोनों भी आपके पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों को हटा के दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा देंगे, किसके बराबर, इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3, ये 3 माइक्रोफैराड का हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला दोनों किस में हैं, ये दोनों आपके सीरीज में हैं। 6 और 3 किस में है, सीरीज में। 6 और 3 सीरीज में है तो दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, भाई आप इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सीरीज में, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 2। तो अब इन दोनों को हटा के दोनों की जगह एक लगा देंगे, कितने का, 2 माइक्रोफैराड का। तो इन दोनों की जगह एक लगा दो 2 माइक्रोफैराड का, ये लगा दिया मैंने 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो अब ये वाला और ये वाला ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए आपके पैरेलल में। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को हटा के दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दो, कितने का, इक्विवेलेंट के बराबर 4 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 4 माइक्रोफैराड का। तो ये हमारा बन गया सिंपल सर्किट। यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर है, तो जो आपकी सी इक्विवेलेंट आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई 4 माइक्रोफैराड आ गई, ठीक है। तो बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी, अब निकाल सकते हैं। भाई जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, इस कैपेसिटर का है। तो ये पूरा चार्ज इसी को तो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज सप्लाई है क्या, वो इज इक्वल टू, सेकेंड स्टेप में क्या निकाल लेंगे, चार्ज सप्लाई, कितना चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी। तो कैसे निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, और ये आपका है 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 400 माइक्रोकूलम। तो इतना बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी, ये हमारा चार्ज आ गया। अब ये चार्ज आ गया, सेकंड स्टेप में इसने क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है बैटरी, ये जो सिस्टम है आपका, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, सिस्टम में, नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालते हैं, आपके पास चार्ज है, आपके पास चार्ज है, आपके पास V है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके पास कैपेसिटेंस है, आप अपनी मर्जी है, जो भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो वही फॉर्मूला लगाओ और उससे आपकी क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लगाऊंगा 12CV², या हाफ, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, 12CV²। यहाँ पे C कौन सा लेना है आपको, इक्विवेलेंट लेना है।
और V बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C है आपका वो क्या है, C इक्विवेलेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पे हाफ C इक्विवेलेंट कितना था आपका 4 माइक्रोफैराड, तो 4 माइक्रोफैराड 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, V कितना था आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻, मतलब 100 का स्क्वायर कर लो, ये हो गया। तो यहाँ से ये आपका 2 पे कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे है और +4 यहाँ पे है 10⁻², ये आ जाएगा आपका दिस मच जूल, इतने जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर दे रखे हो तो सबसे पहले क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, बैटरी टोटल कितना चार्ज सप्लाई करेगी वो हमारा सीधा सीधा हमें दिखाई देगा। फिर ये अगर क्या हुआ आपका आ गया तो फिर तो एनर्जी निकालना बहुत ही आसान है। अब अपने पास V भी गिवन है, क्या भी गिवन है और C इक्विवेलेंट भी है, तो अपनी मर्जी है कोई भी फॉर्मूला लगा लो एनर्जी स्टोर्ड का। यहाँ पे हम C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर से निकालेंगे। हम यहाँ वो भी लगा सकते थे क्या स्क्वायर, क्या ये ले लेते क्या स्क्वायर अपॉन 2C, तो C की जगह क्या लेते C इक्विवेलेंट लेते। ठीक है, या आप वो लगा लो हाफ क्या V, तो क्या लेंगे आपका ये क्या ले लेंगे और V क्या ले लेंगे आपका 100 ले लेंगे। ठीक है, तो अभी थर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें आपको ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है C1 कैपेसिटेंस है, दूसरा C2 कैपेसिटेंस का है, बीच में बैटरी लगी है 12 वोल्ट की और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C3 है। देखो इसमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में दे रखा है C1 C2 और C3 दिस ऑल कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। तो C1 C2 C3 ऑल आर आइडेंटिकल, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, सब आइडेंटिकल हैं। ठीक है, और सभी की जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैराड दे रखी है। सारे कैपेसिटर क्या हैं, आइडेंटिकल है, कैपेसिटेंस दे रखी है सभी की। एक बैटरी है 12 वोल्ट की, उससे कनेक्ट कर दिया इसको। फाइंड क्या निकालना, देखो इसमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। सेकंड में निकालना है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट निकालना है इसका, वो इजी है, आप निकाल लोगे। थर्ड में निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो आपके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, जो आपकी सेकंड प्रॉब्लम थी, सेकंड प्रॉब्लम जैसे ही है। बस आप हम क्या करने वाले यहाँ पे पहला पार्ट सोल्व करेंगे। देखो आपको क्या निकालना, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालने से पहले इस पे हम सिंपली बता सकते हैं कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 वोल्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 वोल्ट का, और जितना डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है उतना ही डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब इसमें कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, कैपेसिटेंस सभी की 6 माइक्रोफैराड है। तो कैपेसिटेंस हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पॉइंट के बीच में हमें पता है, तो चार्ज निकालना आसान है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा Q3 इज द चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, C3 और V। तो C3 किसके बराबर आपका, सभी बराबर हैं 6 माइक्रोफैराड, 6 इंटू 10⁻⁻6, और वोल्टेज कितनी आपकी 12, तो ये आपका हो गया 72 इंटू 10⁻⁻6 को मैं माइक्रोफैराड लिख देता हूँ, सॉरी माइक्रोकूलम लिख देता हूँ। तो 72 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके ऊपर। अब इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, वो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये जो दोनों हैं, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भाई देखो ये Q3 आ गया, मतलब बैटरी क्या करेगी, चार्ज सप्लाई करेगी। तो इधर कितना चार्ज गया, जितना इस पे चार्ज है, इधर कितना चार्ज गया आपका, Q3 चार्ज गया इधर। ठीक है, अब इधर कितना चार्ज जाएगा वो हमें निकालना है। अब ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है, तो जितना चार्ज इस पे जाएगा उतना ही चार्ज इस पे भी जाएगा।
ओके। तो यहाँ पे C1 और C2 किस में है, सीरीज में है। तो जितना चार्ज बैटरी इस वाली ब्रांच में सप्लाई करेगी, इस वाली ब्रांच में, उतना ही वो पूरा चार्ज इस पे भी होगा और इस पे भी होगा। तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है कि बैटरी इस ब्रांच में कितना चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें कितना चार्ज सप्लाई होगा। इसको मैं अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, C1 और C2 दो कैपेसिटर किस में है, सीरीज में है। दो कैपेसिटर सीरीज में है और दोनों की कैपेसिटेंस बराबर है भाई। 6 माइक्रोफैराड इसकी है और 6 माइक्रोफैराड इसकी है। C1 C2 किसके बराबर है, 6 माइक्रोफैराड के बराबर है। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो ये सर्किट है, मान लो आपका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो कितना चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी, हमें वो निकालना है। जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में हैं और सेम कैपेसिटेंस के हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का वो आपका हो जाएगा 6 और 6 का 3 माइक्रो फैराड आ जाएगा आपका। तो यहाँ से फिर चार्ज कैसे निकाल लेंगे, चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो C कितना आपका 3 माइक्रो फैराड, V कितना है 12। तो यहाँ पे आपका क्या वो कितना आ जाएगा, क्या वो आपका आ जाएगा 36 माइक्रो कूलम। तो इस पे कितना चार्ज होगा, दोनों पे कितना चार्ज होगा, 36 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। तो C1 और C2 पे कितना चार्ज है, 36 माइक्रो कूलम है। C3 पे चार्ज कितना है, Q3 कितना आ गया हमारा 72, ठीक है। तो आप इसको दो सर्किट भी बना सकते हो इसके। एक आपको ये सर्किट बन गया आपका, इसको अलग करके बना लो जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया। एक बार इस बैटरी को इसके साथ ले लो, ये आपका अलग सर्किट बन गया, ठीक है। तो इसमें सीधा आपका क्या निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है। जब बैटरी को इसके साथ लोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों का क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट निकाल लिया। 6 और 6 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सीरीज में, ठीक है। फिर मैं क्या निकाल लूँगा, फॉर्मूला लगा के चार्ज निकाल लूँगा। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। फोर्थ प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम हम करेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम में देखो क्या दे रखा है आपको, फोर्थ प्रॉब्लम में सर्किट डायग्राम दे रखा है आपको। यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं X और Y, एंड इन दोनों को किससे कनेक्ट किया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। दोनों कैपेसिटर आपके क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों की प्लेट का एरिया A के बराबर है। दोनों की प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन इक्वल है और D के बराबर है, ठीक है। तो दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, दोनों की जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर होगी, आपकी कैपेसिटेंस आपकी होगी। इसका एरिया A दे रखा है, प्लेट के बीच में सेपरेशन स्मॉल d दे रखी है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी इनकी, एप्सिलॉन नॉट A/d होगी। अब क्या कहता है, इसमें क्या कर दिया कि जो Y कैपेसिटर आपका है, Y के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक है। इसका जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की या इसके मीडियम की, इस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है या जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो गिवन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है यहाँ पे, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है यहाँ पे 4। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है। तो जब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, मतलब जो x है आपका, मान लो इसकी कैपेसिटेंस क्या है आपकी, ये C0 के बराबर ही है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या बन जाएगी, मान लो C बन गई, तो कितनी चेंज हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, K टाइम्स हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस से। जो पहले थी उससे कितने टाइम्स हो जाएगी, K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो पहले क्या थी, C0 थी। तो अब देखो इस वाले की कैपेसिटेंस कितनी है, C0 है। इस वाले की कैपेसिटेंस कितनी है, K टाइम्स ऑफ C0 है, मतलब 4C0 के बराबर है। 4C0 के बराबर है इस वाले की कैपेसिटेंस, ठीक है। C0 किसके बराबर है, C0 आपका एप्सिलॉन नॉट A/d के बराबर है, ठीक है। तो इसमें अब क्या पूछा, देखो कैलकुलेट, ये सब गिवन है इसमें। कैलकुलेट क्या निकालना आपको इस वाले क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस ऑफ x की कैपेसिटेंस कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A/d, ये आंसर आ गया हमारा। एंड कैपेसिटेंस ऑफ y,
y की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो y की जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, 4 टाइम्स होगी। कैपेसिटेंस ऑफ y इज c, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ x c नोट एप्सिलॉन नोट a अपॉन d, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ y, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ x। अब क्या पूछा इसने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों की क्या निकालने हैं, इक्विवेलेंट निकालने हैं। दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है, एक की कैपेसिटेंस है सी नोट, दूसरे की है 4 सी नोट, तो इनकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, सी इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे, सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं इक्विवेलेंट का, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, C1 क्या है, सी नोट है, प्लस 1 अपॉन C2, C2 कितना है, दूसरे की कितनी है 4 सी नोट है। तो इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो आपका सी इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से सी इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 4/5 सी नोट, 4/5 सी नोट आ जाएगा आपका, ये आ गया। और सी नोट की वैल्यू क्या रख देंगे, ये रख देंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसने क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ x एंड y, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो आपने क्या निकाल लिया, आपने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगी, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया। अब दोनों सीरीज में है, x और y किस में है, सीरीज में, तो जितना बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी वो पूरा x में जाएगा और वही चार्ज किस में जाएगा, y में भी जाएगा। तो जो आपका क्यू है, यहाँ से जो क्यू निकालेंगे हम, क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ये क्यू आपका किसके बराबर होगा, ये क्यू, इसका चार्ज, इस पे भी चार्ज क्यू होगा, इस पे भी चार्ज क्यू होगा, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो 4/5 सी नोट और ये आपका वी आ गया। तो इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी, इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगी और इतना ही चार्ज एक्स पे होगा, इतना ही चार्ज वाई पे होगा। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, देखो इसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्यू, चार्ज कितना है इस पे क्यू, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी नोट है। अब क्यू की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 4/5 सी नोट वी, तो अपॉन सी नोट रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5 वी आ जाएगा। दिस इज सी वी एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एक्स। ऐसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर वाई का, वो क्या आ जाएगा, चार्ज उस पर भी कितना है, चार्ज उस पर भी क्या है, और जो आपका कैपेसिटेंस है इसकी वो कितनी है, वो इसकी 4 टाइम्स है, एक्स वाले से कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ क्या की वैल्यू पुट कर दो 4/5, क्या की वैल्यू कितनी है 4/5 सी नोट वी अपॉन 4 सी नोट, तो 4 से 4 कैंसिल, सी नोट से सी नोट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा v/5। अब v की जगह क्या रखना है, 12 रखना है, तो v की जगह 12 रख देंगे तो 48/5 वोल्ट आ जाएगा इसमें, और यहाँ कितना आ जाएगा 12/5 वोल्ट आ जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन x एंड y, जो x और y कैपेसिटर हैं इनमें एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड इन x है वो कैसे निकालेंगे भाई, हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालना है। तो अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में हो, अगर कैपेसिटर आपके सीरीज में हो तो एनर्जी स्टोर्ड का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पे चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज दोनों पे सेम है, तो क्या स्क्वायर अपॉन कितनी कैपेसिटेंस है इसकी, कैपेसिटेंस है सी नोट, ये होता है हाफ क्या स्क्वायर अपॉन सी, और जो एनर्जी स्टोर्ड वाई में है वो चार्ज उस पर भी कितना है, क्या स्क्वायर अपॉन 2, कैपेसिटेंस कितनी है इसकी कैपेसिटेंस है 4 टाइम्स ऑफ सी नोट, ये आ जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इन वाई, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ऊपर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर।
तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। इस टाइप के ऊपर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के ऊपर मैंने असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, और आज फिर से मैं जो असाइनमेंट है, जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, वो आपके पास एज ए असाइनमेंट सेंड करूँगा और आप इनको सोल्व करना। पहले आप अच्छे से वीडियो देखना, वीडियो में जो हर स्टेप को अच्छे से समझना और फिर क्वेश्चंस को सोल्व करना। और अगर कोई डाउट आपको रहता है तो फिर आपकी जो जूम क्लास होगी, जूम क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।